गीत बेटे, आपने शर्मा हलवाई से समोसे ऑर्डर कर दिए? जी दादी माँ। और बाकी के स्नैक्स शुंगीला से? जी दादी माँ। गुड। अब एक बात मत भूलिएगा, जब सारे गेस्ट आ जाएंगे उनसे कहिएगा कि ये सारा नाश्ता आपने बनाया। दादी माँ अगर ऐसी बात थी तो मुझे कह दिया होता, मैंने सब कुछ बना दिया होता। गीत आप भी ना। अब जो गेस्ट आएंगे वो 2 घंटे के लिए आएंगे, रस्में खत्म करेंगे और चलते बनेंगे। ऐसे में हम अपनी बेटी को इतना काम क्यों करवाएं? वैसे भी उन्हें कैसा पता चलेगा कि ये सब किसने बनाया है, आपने या किसी और ने? टेक अ चिल पिल बेबी। दादी माँ आप बहुत अच्छे हैं। दादी सासू माँ को मक्खन लगाया जा रहा है। नहीं दादी माँ। अरे सावित्री, ऐसी चांद जैसी बहू लेकर आई हो, हमारी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। ललिता की बात ठीक ही है सावित्री जी। ऐसा हुस्न, ऐसा रूप मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अब आप भी बताइए, इस नायाब हीरे को अब मैं क्या मुंह दिखाई दूं? खुश रहिए बेटा, दूधो नहाओ, फूलो फलो। चलो गीत, अब जल्दी से अपना चेहरा दिखा दो। ये क्या बात हुई? पहले आप शगुन तो दीजिए। आपको क्या लगता है दादी, मैं खाली हाथ आई हूँ? ये देखिए, मैं तो सुबह ही जाकर गीत के लिए खरीद के ले आई थी। चलो गीत, अब जल्दी से खोल के देखो। एनी, ये तो बहुत प्यारा है। थैंक गॉड गीत तुम्हें पसंद आया। मुझे तो लग रहा था कहीं तुम्हें सरप्राइज देने के चक्कर में कुछ गलत सलत ना खरीद लूं। एनी, तुम्हारी चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकती। गीत, एक बात पूछूं गीत, आप जिसे प्यार करते हैं, अगर जिंदगी भर के लिए उसका साथ मिल जाए, बहुत अच्छा लगता होगा ना? एनी, इससे बढ़कर और कोई एहसास नहीं होता। मगर तू टेंशन मत ले, मैं बाबा जी से हर रोज प्रार्थना करूंगी कि तुझे कोई ऐसा मिले जो जिंदगी भर तुझे पलकों पर बिठा कर रखे। वो तो मुझे मिल चुका है गीत। मैं जानती हूँ अर्जुन मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा खुश रखेंगे मुझे। अरे जुबैदा, इन समोसों का टेस्ट कुछ कुछ अपने शर्मा हलवाई जैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है, मैं भी यही कहने वाली थी। और ये स्नैक्स, ये तो वो अपना संग्रीला है, उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। भाई ये तो हमारी बहू के हाथ का कमाल है, शर्मा हलवाई। लीजिए, दूल्हे राजा जी तो आ गए। अरे मान बेटा, जब से आप जवान हुए हो अपनी ललिता आंटी को तो भूल ही गए। नहीं आंटी, ये मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? पर एक बात बताऊं बेटा, बीवी आपको कमाल की मिली है। इतनी खूबसूरत और खाना तो बड़ा लजीज पकाती है। सही, बिल्कुल सही बात बोल रही है। अच्छा आंटी, मैं जाता हूँ।
ये तो आज फिर सो गई। लाइट क्यों बंद कर दी? वो गीत तो मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। गीत, सोते हुए लाइट्स नहीं दिखती है, सोते हुए आंखें बंद होती है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर लाइट्स ऑन हो या ऑफ हो? अंधेरे में तो आपकी आंख भी बंद होती है ना, तो आपको कैसे पता चलता है कि अंधेरा की उजाला है? देखा गीत, तुम हर बात पे बहस कर सकती हो। क्यों, आप नहीं करते? अच्छा, एक मिनट। एक बात कहूं, आपका रूम ना बहुत प्यारा है और इस लाइट के साथ और भी प्यारा। ठीक है, चलो अब सो जाओ। आपको फिर से नींद आ रही है? ठीक है, तो फिर आप सोइए क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए जगी हूँ।
गीत 12 बज गए, बहुत लेट हो गया है और मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना होगा। चलो जल्दी सो जाते हैं। अगर मैं इस तरह गीत के करीब रहता हूं तो गीत के करीब जाने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। अब जल्दी से सुबह का अलार्म लगा देता हूँ ताकि गीत के उठने से पहले ही मैं उठ जाऊं और उसके पास जाके लेट जाऊं। और उसके बाद गीत को पता भी नहीं चलेगा कि मैं सारी रात सुबह पे सोया था। सोफे पे क्यों सोए? मानिए क्या हो रहा है? आप बेड को छोड़ के सोफे पे क्यों सो रहे हैं? मैं क्या मान? हाँ, वो गीत मुझे बेड पे नींद नहीं आ रही थी और तुमने तो जिद करके लाइट्स ऑन करवाई थी ना, और तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। एक्चुअली वो सोफा की यहाँ रोशनी कम थी इसलिए मैं सोने आ गया। हाँ, उन्होंने कहा तो था कि उन्हें रोशनी में नींद नहीं आती, मगर आपको रोशनी से इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे कह दिया होता, हमने लाइट्स ऑफ कर दी होती। पर तुम्हें मुश्किल हो जाती गीत। अब वैसे भी तुम तब तक सो गई थी इसलिए मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। गीत, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, मैं तैयार हो जाता हूं और प्लीज नाश्ता लगवाता हूं। और हाँ गीत,
बेहतर होगा कि अगर नाश्ता थोड़ा टेस्टी हो। I mean, नमक वगैरह ठीक हो। एनी बेटे, एनी बेटे, ये अब क्या कर रही है? कुछ भी नहीं दादी माँ। अरे अरे अरे, जरा चेहरा तो दिखाइए, हम भी तो देखें हमारी दुल्हन कैसी लग रही है। लगता है बेटे आपको शादी करने की बहुत जल्दी है। ठीक है, हम मान से बात कर लेंगे। नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस देख रही थी कि ये सारी ज्वेलरी मेरे ऊपर कैसी लगती है। आप प्लीज भाई को कुछ मत बोलिएगा। ठीक है बेटे, हम मान को नहीं बताएंगे, लेकिन आपकी शादी जल्दी करनी पड़ेगी। क्या दादी? कुछ नहीं। एक काम करती हूँ, ये टॉवल बाहर रख देती हूँ, फिर मजा आएगा। हाँ आदि, आज दोपहर की वो मीटिंग रख लो। और सुनो, पिंकी को कहो कि वो सारी फाइल्स तैयार रखे। मान, क्या हुआ गीत? मेरा टॉवल बाहर रह गया है, प्लीज जरा दे दीजिए ना। ये लो गीत। गीत, ये क्या कर रही हो? देखो, हर वक्त शरारत अच्छी नहीं लगती। अब शरारत आपके साथ नहीं तो क्या पड़ोसियों के साथ करूंगी? और शरारत के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने। कल से आपके तमाशे देख रही हूँ। जब भी हम अकेले होते आप दूर भाग जाते। आप दूर जाके बताइए। गीत देखो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो। गीत? एनी, गीत कहाँ हो तुम? मैं तो वॉशरूम में हूँ। आप बाहर जाके दिखाइए।